Hello friends, welcome to my channel Get to Science. Today I'm going to explain a very important topic, that is cell cycle. It is very important for the students of class 6 to 12th. So let's start this topic. The cell cycle basically is a cycle of growth and division of cells. If you see in this picture, the complete cell cycle is made up of two important parts. These parts are interphase. Interphase includes G1 phase, that is growth 1 phase, S phase, it is synthesis phase, and G2 phase. And the remaining part, that is very small part, is mitosis. बेसिकली जो हमारी बॉडी क्योंकि सेल्स से बनी हुई है, तो हमारी बॉडी के जो सेल्स होते हैं वो इस सेल साइकिल के थ्रू ग्रो करते हैं और डिवाइड होते हैं. तो अगर देखें कि जो सेल जीवन फेज में एंटर करती है, वो सेल जो है बड़ी होकर, यानी कि जीवन फेज ग्रोथ 1 फेज है, तो सेल जो है वो साइज में बड़े हो जाते हैं, यानी उनमें ग्रोथ होती है. तो इस ग्रोथ के टाइम सारे ही कंपोनेंट्स जो कि सेल के अंदर होते हैं, वो सारे कंपोनेंट्स में ग्रोथ होती है, और इस ग्रोथ के बाद वो एंटर करते हैं एस फेज में. और आप ये देखेंगे कि जो सेल का जेनेटिक मटेरियल है वो एस फेज में ग्रो करके ऑलमोस्ट डबल हो जाता है. यानी कि जेनेटिक मटेरियल क्या है? क्रोमोसोम्स, एंड क्रोमोसोम्स आर मेड अप ऑफ डीएनए मटेरियल, एंड डीएनए बिकम्स ऑलमोस्ट डबल. अब सिंथेसिस फेज यानी एस फेज के बाद सेल एंटर करता है G2 फेज में. G2 फेज यानी ग्रोथ 2 फेज. इस ग्रोथ 2 फेज के दौरान ये सेल्स फिर से ग्रो होते हैं साइज में, यानी इनमें फिर से ग्रोथ होती है ताकि ये एम फेज यानी माइटोसिस के लिए रेडी हो जाए. माइटोसिस क्या है? सेल डिवीजन का प्रोसेस. तो G2 फेज से जब सेल एंटर करता है एम फेज में, उससे पहले उसकी फुल ग्रोथ हो जानी चाहिए. दिस इज G2 फेज. तो G2 फेज के बाद जब माइटोसिस में एंटर करता है, तो हर एक सेल जो है वो डिवाइड होकर दो डॉटर सेल्स बन जाते हैं, यानी कि एक फुल ग्रोन सेल से दो डॉटर सेल्स बनते हैं. तो इनकी हर एक स्टेज की यानी हर एक फेज की डिटेल को हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे. और मैं आपको एक चीज और बताना चाहती हूँ कि जो ये एम फेज है यानी माइटोसिस सेल डिवीजन का प्रोसेस, ये मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी. और माइटोसिस सेल डिवीजन के बाद मैं मियोसिस सेल डिवीजन को भी डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी. नाउ सेल साइकिल के जो ये फेजेस हैं, इनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे. सबसे पहले है G1 फेज यानी कि ग्रोथ 1 फेज. ग्रोथ 1 फेज में क्या क्या होता है, क्या इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं, वो हम जानेंगे. सबसे पहले ये कि इस सेल में जो सेल्स, इस फेज में जो सेल्स हैं वो मेटाबॉलिकली एक्टिव रहते हैं. और दूसरा ये कि इस G1 फेज में सेल्स में ग्रोथ होती है. इसके अलावा इस G1 फेज में सेल्स एक्यूमुलेट करते हैं प्रोटीन्स और डीएनए बिल्डिंग ब्लॉक्स को, यानी कि डीएनए बनाने के लिए जो उन्हें मटेरियल चाहिए होता है, प्रोटीन और डीएनए बिल्डिंग ब्लॉक्स, उनको एक्यूमुलेट करके वो एंटर करते हैं एस फेज में. एस फेज यानी सिंथेसिस फेज. सिंथेसिस फेज का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है डीएनए रेप्लिकेशन, यानी कि इस पर बेस्ड एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछा जाता है अक्सर, वो ये कि इन विच फेज डीएनए रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस. तो आपको आंसर बताना है डीएनए रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस ड्यूरिंग एस फेज ऑफ सेल साइकिल. अब ये जो एस फेज है, इसमें और क्या क्या होता है? एक तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि सेल स्टार्ट्स replicating chromosomes. Chromosomes are made up of DNA. So DNA के replication से chromosomes थिक हो जाते हैं. और क्रोमोसोम्स के जो क्रोमेटाइड्स हैं, वो स्टार्टिंग में अगर आप देखें तो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं. तो ये एस फेज में क्या होता है कि स्प्लिट होकर, यानी
क्रोमोसोम्स के जो क्रोमेटाइड है वो स्प्लिट होकर पेयर्स में आ जाते हैं। तो एक क्रोमोसोम जो है वो 2 क्रोमेटाइड्स का बना हुआ होता है। अगर आप एस फेज के बाद क्रोमोसोम्स को देखेंगे तो आपको वो इस टाइप से नजर आएगा। एक क्रोमोसोम 2 क्रोमेटाइड से यहाँ पर सेंट्रोमियर से जुड़ा हुआ होगा। और इसके अलावा आपको ये ध्यान रखना है कि एस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन जरूर होता है, लेकिन उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर हमारे सेल में 4 क्रोमोसोम्स हैं तो पूरे टाइम में ये 4 क्रोमोसोम्स ही रहेंगे। क्रोमोसोम्स का नंबर बढ़ेगा नहीं, बल्कि क्रोमोसोम्स की थिकनेस बढ़ने से डीएनए के रेप्लिकेशन से उसमें जेनेटिक मटेरियल का क्वांटिटी या अमाउंट डबल हो जाता है। अब एस फेज के बाद सेल एंटर करता है G2 फेज में। G2 फेज को चेक पॉइंट फेज भी कहा जाता है। चेक पॉइंट फेज इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर देखा जाता है कि सेल डिवीजन के लिए रेडी है कि नहीं है। G2 फेज भी ग्रोथ फेज 2 है, तो यहाँ पर भी सेल्स की ग्रोथ होती है और यहाँ पर जैसे मैंने अभी बताया कि फाइनल प्रिपरेशन फॉर माइटोसिस होती है। ये इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। इसके अलावा जो कि एटीपी जो है, जिसे एनर्जी करेंसी ऑफ सेल कहा जाता है, सेल अपने न्यूक्लियस को ये एनर्जी प्रोवाइड कराता है एटीपी के फॉर्म में, जिससे क्या होता है न्यूक्लियस में प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। प्रोटीन का सिंथेसिस होने से उसके साइज में ग्रोथ होगी और वो सेल जो है वो डिवीजन के लिए रेडी हो जाएगा। तो इससे जो है सेल ग्रोथ यानी कि G2 फेज में सेकेंड टाइम सेल ग्रोथ हो रही है। इसके बाद सेल एंटर करेगा माइटोसिस में। और माइटोसिस में मैं आपको बता दूं कि सारे सेल्स एंटर नहीं करते हैं। कुछ सेल्स ऐसे भी होते हैं जो डिवीजन को स्किप करते हैं। तो लेकिन मोस्ट ऑफ द सेल्स ऑफ आवर बॉडी, मोस्ट ऑफ द डिप्लॉयड सेल्स एंटर माइटोसिस। और माइटोसिस फेज जो है, ये 2 इंपॉर्टेंट फीचर्स इसके होते हैं या 2 इंपॉर्टेंट फेजेस इसके होते हैं, दैट इज डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस एंड डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस जो होता है उसको कहते हैं कैरियोकाइनेसिस। डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म जो होता है दैट इज कॉल्ड साइटोकाइनेसिस। सो ये था हमारा सेल साइकिल के इंपॉर्टेंट फेजेस। एक और चीज इसमें इंपॉर्टेंट है वो ये कि टोटल 24 आवर्स में जो सेल्स साइकिल को कंप्लीट करते हैं, उनमें आप देखेंगे कि ऑलमोस्ट 6 to 12 आवर्स वो G1 फेज में रहते हैं, 6 to 8 आवर्स वो S फेज में रहते हैं, 3 to 4 आवर्स वो G2 फेज में रहते हैं और सिर्फ 1 आवर, नियरली अबाउट 5% टाइम वो M फेज यानी कि माइटोसिस में सेल डिवीजन के टाइम रहते हैं। तो ये हमारा सेल साइकिल की टाइमिंग और उसके इंपॉर्टेंट फीचर्स थे। नेक्स्ट में मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डाले हैं जो कि इस टॉपिक से रिलेटेड हैं। जब भी मैं इस टाइप के टॉपिक्स दूंगी या एक्सप्लेन करूंगी तो उसके लास्ट में मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि उस पर बेस्ड होंगे वो जरूर दूंगी, ताकि आप इस पर इसकी प्रैक्टिस कर सकें और वो जो टॉपिक मैंने समझाया है उसकी लर्निंग को आप यूटिलाइज कर सकें। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है दैट इज द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म इज नोन एज, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, दैट इज नोन एज साइटोकाइनेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस कंडीशन इज नेसेसरी फॉर अ सेल टू क्वालिफाई थ्रू द G2 चेक पॉइंट। तो G2 चेक पॉइंट को क्वालिफाई करने के लिए क्या कंडीशन है? उसके लिए कंडीशन ये है कि जो डीएनए रेप्लिकेशन होता है वो कंप्लीट और एक्यूरेट होना चाहिए। अगर G2 फेज में ये कंप्लीट और एक्यूरेट है तभी वो सेल्स M फेज में एंटर करेंगे डिवीजन के लिए। अगर ये रेप्लिकेशन एक्यूरेट और कंप्लीट नहीं होगा तो उनका डिवीजन भी कंप्लीट और एक्यूरेट नहीं होगा। So next question is chromatin material is made up of,
तो आपको पता होगा कि ऑल द यूकैरियोटिक सेल्स, इनमें जो क्रोमेटिन मटेरियल होता है दैट इज मेड अप ऑफ डीएनए एंड हिस्टोन। तो इसका आंसर है डीएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन्स। नेक्स्ट जो है वो है द सिंथेसिस फेज इज कॉल्ड सो फॉर द सिंथेसिस ऑफ मोर ऑफ द व्हाट, मोर ऑफ द डीएनए। जो सिंथेसिस फेज है उसमें डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, डीएनए का सिंथेसिस होता है। नेक्स्ट इज ड्यूरिंग विच फेज द जेनेटिक मटेरियल इंक्रीज इन क्वांटिटी। ये जो जेनेटिक मटेरियल है ये एस फेज के टाइम डबल हो जाता है या बढ़ जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। आई होप आपको ये यूजफुल लगे होंगे। नेक्स्ट वीडियो के लिए मैं आपको जैसे पहले बता चुकी हूँ कि मैं माइटोसिस और मियोसिस सेल डिवीजन की डिटेल्स लेके आऊंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऑल द बेस्ट।